हेलो फ्रेंड्स, तैयारीपुर पे आपका स्वागत है और मैं विश्रांत आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन लूंगा। ठीक है, हमने जो बात करी थी मार्च के करंट अफेयर की, फरवरी का करंट अफेयर हमारा राजस्थान का पूरा हो चुका है। ठीक है, तो अब हम मार्च का करंट अफेयर आज से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो पुराना है उसको रिवाइज करते रहिए। मैथ्स का भी टॉपिक जो है वो कल हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आपकी आती रहेंगी, तो कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियोस को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम आज बात करेंगे राजस्थान के सोलर एनर्जी की, या बात करें सौर ऊर्जा की राजस्थान में। ठीक है, तो क्या हुआ है राजस्थान में? राजस्थान में दो जिले हैं, एक तो है जैसलमेर और एक है बीकानेर। ठीक है, तो जैसलमेर और बीकानेर जो जिले हैं, इनमें क्या हुआ है, दोनों में मिला के 1800 मेगावाट क्षमता के दो सोलर पार्क की घोषणा की गई है। ठीक है, ये पहली बात। ठीक है, जैसलमेर में जो लगेगा वो होगा 800 मेगावाट का। ठीक है, बीकानेर में जो लगेगा वो होगा 1000 मेगावाट का। पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इसको तो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम है, उसके द्वारा संचालित किया जाएगा, और इसे जो करेगा बीकानेर को वो होगा अक्षय ऊर्जा निगम। ठीक है दोस्तों, तो हमें ध्यान रखना है कि सौर ऊर्जा से संबंधित जो सूचना है वो क्या है कि मार्च में जो है ठीक है, तो मार्च के अंदर जो सबसे पहली घोषणा थी वो है जैसलमेर और बीकानेर को लेके कि यहां पर दो सोलर पार्क बनाए जाएंगे। एक की क्षमता होगी 800 मेगावाट, एक की क्षमता होगी 1000 मेगावाट। ठीक है, बीकानेर वाला जो है उसको कौन हैंडल करेगा, जिसकी देखरेख किसकी रहेगी, वो रहेगी अक्षय ऊर्जा निगम की। और जैसलमेर वाला जो है वो 800 मेगावाट जिसकी कैपेसिटी है, इसका जो देखरेख रहेगा वो रहेगा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। अब बात करते हैं मेले की। एक है मेला चूहड़ सिद्ध मेला। ठीक है, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है, पर ये डायरेक्ट नहीं पूछा गया था आपसे। कूट मिलान वाला जो सवाल आता है उसके अंदर चूहड़ सिद्ध मेला पूछा गया है राजस्थान के पेपर में। तो ये ध्यान रखना, ये कहां है, ये अलवर में है। ठीक है, अलवर में, और अगर और स्पेसिफिक हो जाए तो शाहपुरा जो है वहां पर, अलवर के शाहपुरा जो ग्राम तहसील है वहां पर यह मेला लगता है। और कब आयोजित होता है? महाशिवरात्रि के दिन। महाशिवरात्रि के दिन ये मेला लगता है। और ये कितना दिन का होता है मेला? ये 2 दिवसीय मेला होता है। ठीक है, तो हमारे जो जानने की जो बात है, मुख्य बात जो है वो ये है कि जो चौहड़ सिद्ध मेला है ये अलवर में लगता है, और दूसरा ये महाशिवरात्रि के दिन पे लगता है। ठीक है, और 2 दिन का मेला होता है चौहड़ सिद्ध मेला। ठीक है,
राजस्थान के जो 3 मंत्री हैं उन्हें क्या मिला है? कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। ठीक है, तो कौन कौन से मंत्री हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है? तो पहली बात है, एक तो है डॉक्टर चंद्रभान, ठीक है, ये कौन है? ये उपाध्यक्ष हैं 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए। एक तो इन्हें जो है वो कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, ठीक है। दूसरी बात करें तो दूसरा है रामेश्वर डूडी। ये कौन है? ये अध्यक्ष हैं किसके? राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड के। और जो लास्ट है वो है ब्रिज किशोर शर्मा, ठीक है, और ये है खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष। ठीक है, तो ये जो 3 मंत्री हैं इन्हें कैबिनेट का दर्जा मिला है और ये सवाल भी आपसे पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो डॉक्टर चंद्रभान जो है ये उपाध्यक्ष रहे हैं 20 सूत्री कार्यक्रम के। रामेश्वर डूडी जी जो हैं ये अध्यक्ष हैं राजस्थान कृषि उद्योग विकास बोर्ड के, और ब्रिज किशोर शर्मा जी हैं ये हैं अध्यक्ष खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के। तो इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है वापस कि राजस्थान के कौन से मंत्री को कैबिनेट का दर्जा नहीं मिला है, एक नाम और ऐड कर देंगे तो वो आपको ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम राजस्थान के हाड़ौती में स्थित कोटा जिले की। ठीक है, और कोटा जो है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में है। चंबल नदी कोटा से बहती है, ये सबको पता है। शिक्षा नगरी राजस्थान की कहलाती है कोटा। ठीक है, काफी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी कोटा में है, और कोटा की कचौरी भी फेमस है। ठीक है, तो कोटा से 3 चीजें फेमस है, कोटा, कचौरी और कोचिंग, तीनों का फेमस है। ठीक है, अगर आप कोटा जाएं तो कचौरी जरूर खा के हैं, और अगर आप कोचिंग करते हैं तो आप कचौरी जरूर खाते ही होंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं करावन गांव की। ठीक है, तो करावन गांव जो है ये कहां है? झालावाड़ जिले में। और संभाग कौन सा है इसका? कोटा। ठीक है, और जो करावन गांव है ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहां जो है वो पहला एग्रो फूड पार्क बनेगा। कहां का? कोटा संभाग का पहला फूड पार्क जो है वो कहां बनेगा? करावन गांव में। ठीक है, तो इसलिए गांव जो है थोड़ा चर्चा में रहा है। कोटा संभाग के अंदर ये है, और आप जानते हैं कि राजस्थान में कितने संभाग है? 7 संभाग है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे करावन गांव की, तो पहला एग्रो फूड पार्क बनेगा यहाँ पे कोटा संभाग का, और ये गांव जो है वो झालावाड़ जिले में स्थित है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो एग्रो फूड पार्क होता है, एग्रो फूड पार्क में जो
मोस्टली जो होते हैं वो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाई जाती है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है वो यहाँ पे लगाई जाती हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके, खाने को अच्छे से स्टोर कर सकें, वेस्टेज को कम कर सकें। तो जो फूड पार्क है उसका उद्देश्य क्या होता है कि खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो खाद्य हमारा पहुंचे बिना वेस्ट हुए, वेस्टेज कम रखना। और जो इकाइयाँ फूड प्रोसेसिंग जो है वो इकाइयाँ हम लोग यहाँ पे लगाते हैं ताकि जो जैसे मक्का है तो मक्का से कॉर्नफ्लेक्स बना के बेचेंगे तो हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है वो एग्रो फूड पार्क में लगाई जाती है। इनका उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं JLF की, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल या जयपुर साहित्य महोत्सव की। ठीक है, तो ये सब जानते हैं कि कहाँ होगा, तो ये तो बात है नाम में ही है कि जयपुर में होगा। ठीक है, इस बार कब हुआ, तो इस बार हुआ ये 5 मार्च से 14 मार्च तक जयपुर में। ठीक है, और इसका कौन सा संस्करण था, ये था 15वां। ठीक है, राजस्थान पटवारी का जो पेपर हुआ था अक्टूबर 2021 में, उसमें JLF से सवाल आया था और संस्करण पे सवाल आया था। उन्होंने पूछा था इस बार कौन सा हुआ है, तब 14वां संस्करण उसका आंसर था। अब हमें अभी जो हुआ है वो 15वां है और अगला 16वां होगा 2023 के अंदर। ठीक है, और जो 16वां संस्करण है इसकी भी डेट आ चुकी है। ये कब है, 19 से 23 जनवरी 2023 में ये जो है आयोजित होगा। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल या जयपुर साहित्य महोत्सव जो है जयपुर में आयोजित होता है। तिथि इसकी 5 मार्च से 14 मार्च थी, मतलब इस डेट को ये इतने दिन चला। संस्करण इसका 15वां था और अब 16वां संस्करण भी जयपुर में होगा जो कि जनवरी में होना प्रस्तावित है, जनवरी 2023 में होना प्रस्तावित है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको ध्यान रखनी है, वो है एक योजना के बारे में, और वो योजना है मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना। ठीक है, तो जो दुग्ध संबल योजना थी उस योजना में जो क्या बोलते उसको प्रावधान था, प्रावधान ये था कि जो हमारे जो दूध लाने वाले जो पशुपालक हैं, है ना, इन्हें प्रति लीटर दूध पे 2 रुपए का अनुदान दिया जाता था राज्य सरकार के द्वारा। तो अब इस अनुदान को जो है वो 2 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5 रुपए। अब प्रति लीटर 5 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी अपडेट किसके बारे में, दुग्ध संबल योजना के बारे में। ठीक है दोस्तों, और जो ये योजना थी इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था जो पशुपालक है उनको आर्थिक रूप से सशक्त करना, कि प्रति लीटर 2 रुपए का उनको जो है अनुदान दिया जाता था। अब वो बढ़ाकर कितना कर दिया है, 5 रुपए कर दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राजकुमार रिजवी जी के बारे में। ठीक है, तो राजकुमार रिजवी जी जो हैं ये गजल गायक थे, राजस्थान के ही हैं, गजल गायक थे पहली बात। और कहां के रहने वाले थे, झुंझुनू के मंडावा के। ठीक है, तो राजकुमार रिजवी जो थे वो अंतरराष्ट्रीय गजल गायक थे और झुंझुनू के मंडावा के रहने वाले थे। ठीक है, और एक फिल्म थी 1976 में आई थी, लैला मजनू। तो लैला मजनू जो फिल्म थी इसका टाइटल सॉन्ग भी इन्होंने गाया था।
ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी दुख संबल योजना और ये हो गई इंफॉर्मेशन हमारी राजकुमार रिजवी जी के बारे में, जो कि एक गजल गायक थे। ठीक है, और झुंझुनू के मंडावा के रहने वाले थे और 1976 में एक फिल्म आई थी लैला मजनू, उसका इन्होंने गाना भी, टाइटल सॉन्ग भी गाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात करते हैं, एक नया विधेयक है या एक कानून कह सकते हैं हम, शराब की दुकानों पर प्रतिबंध। ठीक है, तो कहां लगाया गया है? या विद्यालय के पास। ठीक है, तो ये जो प्रतिबंध है, ये प्रतिबंध क्या है कि 200 मीटर तक स्कूल के, है ना, किसी भी विद्यालय या इंस्टीट्यूट के आसपास 200 मीटर तक शराब की दुकानें नहीं खोली जा सकती हैं। ठीक है, तो आपसे सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि वो डिस्टेंस क्या है जिसके दौरान जो है वो शराब की दुकानें प्रतिबंधित रहेंगी। तो स्कूल और या इंस्टीट्यूट्स के पास में तो वो है डिस्टेंस 200 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेडूराम कृष्णिया जी के बारे में। ठीक है, तो सेडूराम जी जो थे ये स्वतंत्रता सेनानी थे, ये भी झुंझुनू के ही थे। ठीक है, इनका हाल ही में जो है निधन हो गया है और सेडूराम जी रहने वाले कहां के थे? झुंझुनू के। ठीक है, तो विद्यालय के जो है शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। वो 200 मीटर तक जो है विद्यालय परिसर के 200 मीटर तक वो दुकानें नहीं खोल सकते हैं। और अगर बात करें सेडूराम कृष्णिया जी की, तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है और ये रहने वाले कहाँ के थे दोस्तों? झुंझुनू के। झुंझुनू में ही बिट्स पिलानी भी है, काफी जो फेमस इंस्टीट्यूट है हमारा राजस्थान का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान की एक फेमस पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं, फेमस शख्सियत के बारे में बात करते हैं। और आप जिन्होंने भी राजस्थान का पेपर दिया होगा उन्हें ये सवाल मिला होगा। ठीक है, कंप्यूटर अनुदेशक में ये सवाल पूछा गया था बटुल बेगम से संबंधित। ठीक है, तो बटुल बेगम जी जो है, पहली बात तो कहां की रहने वाली है? यह है जयपुर की। ठीक है, और इनकी जो गायकी है वो कौन सी गायकी करती है? ये मांड। ठीक है, ये शैली होती है गायकी की, तो मांड की जो है वो गायकी करती हैं। और इसके साथ ये लोक भजन भी गाती हैं। और इंपॉर्टेंट बात, पुरस्कार जो इन्हें मिला है, पुरस्कार कौन सा मिला है इन्हें? नारी शक्ति पुरस्कार। तो जो नारी शक्ति पुरस्कार है इन्हें कब मिला है? 8 मार्च को, महिला दिवस के दिन, 8 मार्च 2022 को। ठीक है, तो बटुल बेगम जी के बारे में हम जानते हैं कि जयपुर की रहने वाली है। मांड और लोक भजन इनकी जो है वो जब बोलते हैं स्पेशलिटी है। पुरस्कार जो इन्हें मिले, नारी शक्ति पुरस्कार मिला है, 8 मार्च 2022 को इन्हें दिया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। और इन्हें एक और इंफॉर्मेशन की फ्रांस से भी जो है वो पुरस्कार मिला है। तो कौन सा पुरस्कार मिला है? फ्रांस की सरकार द्वारा गोपेड अचीवर्स अवार्ड मिला है। ठीक है, और ट्यूनीशिया एक छोटा सा देश है।
ट्यूनीशिया ने भी इन्हें एक अवार्ड दिया है जिसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, तो बटूल बेगम जी जो है ये जयपुर की रहने वाली है, गायकी इनकी मांडशैली की है और लोक भजन भी ये गाती हैं। पुरस्कार इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार 8 मार्च को मिला था और फ्रांस की सरकार ने इन्हें गोपिड अचीवर्स अवार्ड दिया है। ट्यूनीशिया की सरकार ने सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड भी इन्हें दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इन चीजों को आप रिवाइज करते रहिए और रिवाइज करते रहिए चीजों को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ऐप है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। ये काफी जो है महिला जो सुरक्षा से है उससे संबंधित है। ठीक है, तो इस बारे में बात करते हैं अपन। तो ये जो है ये ऐप है इंदिरा शक्ति। इंदिरा शक्ति जो ऐप है इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो महिलाओं की त्वरित सहायता। ठीक है, तो ये जो ऐप है इसके जो ऐप बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? ये महिलाओं की जो है त्वरित सहायता की जाए, जल्दी से जल्दी सहायता की जाए। और कब लॉन्च करा इसको? 9 मार्च 2022 को। ठीक है, अब जो ये ऐप है इसके अंदर क्या होगा? 5 लोगों के मोबाइल नंबर जो है वो फीड होंगे। ठीक है, तो जो महिला जो इस ऐप को यूज कर रही है वो 5 लोगों के जो भी वो चाहती है वो उन लोगों के मोबाइल नंबर उसमें फीड कर सकती है। ठीक है, अब कोई इमरजेंसी है, आपातकालीन परिस्थितियों में, ठीक है, या खतरे में, जब महिला को लगे कि कोई खतरा है, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है? जो फोन का जो वॉल्यूम बटन होता है ना, आवाज वाला वॉल्यूम बटन को कितनी देर प्रेस करना है? 4 सेकंड दबाए रखने पर ये जो 5 व्यक्ति है ना, इन्हें क्या जाएगा? एक मैसेज चला जाएगा। ठीक है, और मैसेज जो जाएगा वो एक तो महिला का नाम प्लस उसकी लोकेशन भी उसके साथ जाएगी। ठीक है, तो जो ये लोग हैं ये क्या कर सकते हैं? जो भी पास हो, जैसा भी हो, तो महिला तक आसानी से पहुंच सकते हैं लोकेशन के साथ। ठीक है, तो ये है इंदिरा शक्ति ऐप जो राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाई है और इसका उद्देश्य जो है वो महिलाओं की जो है सुरक्षा करना और उन्हें त्वरित सहायता पहुंचाना जब आपातकाल या खतरे की संभावना हो। ठीक है, तो ये ऐप है, इसमें 5 लोगों के मोबाइल नंबर फीड रहेंगे और जब वॉल्यूम बटन को हम कंटिन्यूस 4 सेकंड तक अगर प्रेस करके रखेंगे तो इस ऐप के द्वारा जो है वो इन 5 लोगों को लोकेशन के साथ एक मैसेज जाएगा और महिला का नाम भी जाएगा कि इस महिला ये इस लोकेशन पे है, हमें इसकी हेल्प करनी है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार जो है वो महिला को तुरंत सहायता मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास, जो मार्च का करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मैथ्स में भी हम लोग मल्टीप्लिकेशंस देख चुके हैं। ठीक है, तो अब डिवीजन भी देखेंगे, उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत जो मॉडिफिकेशन है, हम तरीके ज़्यादा नहीं सीखेंगे, हम 1-2 तरीके ही सीखेंगे, पर जो है हमें उनको बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि वो हमारी जो है वो स्ट्रेंथ बन जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आप लोगों ने जो पुरानी चीजें उनको भी रिवाइज किया होगा। ठीक है, तो मार्च का करंट अफेयर ये हमारा आज से शुरू हुआ है और जल्दी ही इसको हम कवर करके और फिर अप्रैल के करंट अफेयर पे भी चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक ध्यान रखिए अपना।